पंचायतों के गठन हुए अभी 9 माह भी पूरे नहीं हुए हैं कि पंचायतों में खींचातानी और आरोप प्रत्यारोप का दौर शुरू हो चुका है। जी हाँ, मामला सदर प्रखंड के गंगा प्रसाद पश्चिम पंचायत का है, जहां पंचायत के ग्रामीण और वार्ड के सभी सदस्य अपने ही मुखिया पर मनमानी और भेदभाव करने का आरोप लगा डाला। मिली जानकारी के अनुसार गंगा प्रसाद पश्चिम पंचायत में कुल 13 वार्ड हैं, जिसमें 13 नंबर वार्ड से मुखिया सोनाली मुर्मू आती है, जहां वार्ड के पंचायत के सभी वार्डों के वार्ड पार्षदों ने अपने मुखिया पर मनमानी और असंवैधानिक रूप से कार्य करने का आरोप लगाते हुए उपायुक्त से लेकर प्रखंड विकास पदाधिकारी तक को आवेदन पत्र सौंप दिया है। दिए गए आवेदन में ग्रामीणों और वार्ड सदस्यों ने मुखिया को अपदस्थ करने की मांग की है। ग्रामीण कहते हैं कि जबकि आवेदन मिलने के बाद प्रखंड विकास पदाधिकारी सुबोध कुमार अपने कार्यालय कक्ष में भी वार्ड सदस्यों और मुखिया की बैठक बुलाकर सुलझाने का प्रयास किया, परंतु मामला यहाँ भी सुलझता हुआ नहीं दिखा। इधर मुखिया अपने ऊपर लगे तमाम आरोपों पर और गोल मटोल इधर मुखिया देने की स्थिति में नजर आती दिखी। मानने से कहा कि विकास नहीं होगा। विकास के लिए बहुत सारा काम सभा देखिए, आम सभा सबके सामंजस्य से होता है कि क्या खोला जाए नहीं खोला जाए। जब कार्य करने की बैठक किया गया, जो ये आम सभा से अगर उसमें तो मैक्सिमम उपयोगिता काम को ही लिया गया है। हाँ, इसलिए लिया गया है क्योंकि पहले तो उपयोगिता काम को लिया गया, उसमें से भी सेलेक्ट आउट किया गया कार्य करने बैठक में। इस हिसाब से फिर उसको पोर्टल में चढ़ाया गया। तो बैठक में विकास पदाधिकारी ने माना और उनके ऊपर लगाए गए आरोपों प्रथम दृष्टया प्रखंड विकास पदाधिकारी द्वारा प्रथम दृष्टया इसलिए पाए जाने पर विकास पदाधिकारी ने 2 दिनों के अंदर स्पष्टीकरण की मांग की है। इधर जब वार्ड के सदस्यों के सचिव ने भी राय में बताया कि लेटर पैड के आधार पर योजना चल रही है। लेटर पैड में योजना नहीं चढ़ा। उप मुखिया कुंदन यादव के अनुसार जो कि निजी लाभ एवं मनमानी तरीके से काम कर रही है, वो 13 नंबर वार्ड से आती है, मुखिया जी हैं, वो अपने ही वार्ड में 5 काम खुलवा कर करवा रही हैं और कहीं कोई काम नहीं हो रहा है। कहने पे बोला जाता है कि आप मेरे वार्ड में हस्तक्षेप करने वाले कौन होते हैं, आप मेरे वार्ड में हस्तक्षेप मत कीजिए। एक पुराना ही कार्य मेरा चल रहा था, पुराने मुखिया का, वो जब कार्य किए तो इनका साइन था बिल पास करने के वक्त। मैंने गया तो कहा कि मुखिया जी क्यों नहीं कर रहे हैं। पंचायत सचिव द्वारा मुझे बताया गया कि मुखिया जी साइन नहीं कर रही हैं। तो मैंने गया मुखिया जी के घर पे पूछा कि मुखिया जी साइन क्यों नहीं कर रही हैं। तो वो बिचौलियों को बैठा के हमसे बोलने लगी कि 10% पीसी आपको लगेगा तब साइन होगा। पूर्व में जो चलता था हम नहीं जानते, हम 10% पीसी लेंगे। हम बोले मुखिया जी हम पीसी तो नहीं। बात करके उनसे पूछ लेते हैं कि आपके ऊपर ये तरह का आरोप है, इसमें कितना सत्यता है, उनके जानकारी के बाद ही वो तो ऑटोमेटिक नहीं बताएंगे सर। अच्छा, तो बात के बाद ही हम बताएंगे। इसमें सर संवैधानिक प्रावधान के तहत क्या कहता है, अगर पूरा ग्रामीण और पूरे वार्ड खिलाफ हो तो संविधान क्या कहता है, क्या कार्रवाई हो सकती है? वित्तीय पावर उनका सीज हो जाएगा। बाकी तो मैंने ऊपर मैंने जो है वो विभाग से के द्वारा जो आगे की प्रक्रिया की जाएगी। हम तो जो आरोप है उसकी सत्यता का जांच करके उसको आगे अग्रसारित कर देंगे। उसके बाद आगे से उनके वित्तीय पावर सीज हो सकता है।
लेकिन बाकी तो ऊपर का विभाग के द्वारा जो है वो सब तो आगे के स्तर है। हमारे द्वारा जो जांच करके जो सत्यता होगा उसको हम लोग आगे बढ़ाएंगे। वार्ड सदस्य बताती हैं, कोई भी काम करने के लिए बोलते हैं, मुखिया को तो सोनाला मुर्मू बोलते हैं कि अभी नहीं करेंगे काम, ये आज बेगर एस्टीमेट बनाए हुए अपने जई से काम करवा चुके हैं, तो साइन नहीं करेंगे। क्यों नहीं करेंगे? मुखिया 13 नंबर वार्ड के लिए है, या हम लोग 12 वार्ड का झंगू चुलाई में जा चुके हैं, जिसको मुखिया ने सिरे से खारिज कर कहा कि किस वार्ड में अभी काम हो रहा है आपका? काम हो रहा है 9 नंबर में, जो कि 2 दिन पहले या 3 दिन पहले काम पूर्ण हो चुका है। कितना काम हुआ? एक काम हुआ है। अच्छा। उससे पहले 8 नंबर में हुआ है, उससे एक एक्ट हुआ है। फिर इसके बाद 12 नंबर वार्ड में एक पूर्ण हुआ है। इसके बाद 6 नंबर वार्ड में एक पूर्ण हुआ है। और रही बात, उसमें से भी कुछ लोग 2-3 स्कीम ऐसा है जो कि 21-22 सेशन का है और एडवांस लेके इकरारनामा भी किए हुए हैं, इतना दिन में पूरा करेंगे, फिर भी कार्य को वो पूर्ण नहीं किए हैं। 13 नंबर वार्ड में कै गो काम हुआ है? अभी फिलहाल 4 गो काम पूर्ण हुआ है। तो ऐसा क्या है कि 13 नंबर में सबसे ज्यादा काम, बाकी सब वार्डों में ऐसा कुछ नहीं है, ऐसा कुछ नहीं है, लिखा भी नहीं है कि एक वार्ड में यदि 4 काम करवा लिए तो जो मुखिया के बातों से ग्रामीण सहित प्रखंड विकास पदाधिकारी भी असंतुष्ट दिख रहे हैं। प्रखंड विकास पदाधिकारी ने कहा कि स्पष्टीकरण की मांग किए हैं मुखिया से, और 2 दिनों के बाद मुखिया के जो स्पष्टीकरण प्राप्त हो जाएगा उसको हम अपने डीडीसी साहब को अग्रसारित कर देंगे और उस पर आगे की कार्रवाई जो है वो महोदय के द्वारा की जाएगी। यानी ये माना जा सके कि ग्रामीणों के द्वारा जो भी आरोप लगाया जा रहा है, चाहे वो मनमानी करने को लेकर, बैठक नहीं करने को लेकर, एक ही वार्ड में ज़्यादा काम को लेकर, सारे आरोप कहीं ना कहीं सत्य लग रहा है। हाँ, प्रथम दृष्टिया मैंने उसमें सही प्रतीत हो रहा है, लेकिन उनके स्पष्टीकरण का इंतजार किया जा रहा है। 2 दिनों के बाद उनका स्पष्टीकरण जैसे ही प्राप्त हो जाता है उसके बाद क्या सर आप स्थल जांच भी करवाइएगा क्या? स्थल जांच करवा लेंगे। उनका स्पष्टीकरण आने के बाद हमारे जेई साहब भी हैं, 10% बीपीओ साहब बीपीओ हैं, और ये कल्याण पदाधिकारी का एक कमेटी बना के वो सारी को। कितनी योजनाएं चल रही सर उस पंचायत में? कितनी योजना है? 9 योजना। अभी 9 योजना चल रही है। हाँ, किस किस वार्ड में है कुछ?